हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, मैं भी लगा लेता हूँ क्लास। आगे सभी लोग रेडी हैं भाई? जल्दी से बताओ, शुरू करते हैं फिर मामला बढ़िया वाला आज का। आ जाओ, आ जाओ, वेलकम 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 वेलकम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, जल्दी से आ जाओ सब लोग। शुरू करें फिर हमारा मामला। जय हो, जय हो, जय हो भाई, जय हो, जय हो बालाजी। रेडी? हाँ जी। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग अब रेडी हो चुके हैं और ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है मजा आएगा सभी लोगों को। ठीक है, पेन का है मेरा। चलो भाई शुरू करें। चलिए चलिए चलिए, नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, राइट? आ गए ना सभी लोग? सबको बुला लो भाई, छुट्टी वाले छुट्टी ना सोते मत रह जाना भाई। आ गया नोटिफिकेशन? हाँ नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, क्लास चालू होती है नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है जी। तो मामला यह है कि नंबर सिस्टम की मैंने कल आपको फॉर्मल क्लास लगा दी थी। कल हमने 40 करीब क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, सारी मंत्रा पीडीएफ बता रहा हूँ, लालू रुक जा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, आज लॉन्च हो रही है, अभी रुक जा। अब हमारे को करनी है आज की क्लास, जिसमें हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थीम सीखेंगे। ये एसबीआई पीओ बैच है, जिसको लेना हो ले लेना, आज लास्ट डेट है डिस्काउंट की इसमें। और ये तो अपनी क्वांट टुडे मैगजीन है ही, जिसको आप लोग उम्मीद है प्रीलिम्स और मींस दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एसबीआई के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, फाइल सेक्शन में। ये तो क्वांट टुडे जो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लीजिएगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है? सारी बात बता रहा हूं मैं धीरे धीरे। एक भाई ये ना, कोई बिगिनर है, चाहे कोई रिपीटर है, चाहे कोई बहुत बड़ा फौलादी आदमी है, कोई बहुत बड़ा तोपची आदमी है, सभी को कल सुबह ये क्लास करनी ही करनी है। कल सुबह 10 AM 26 जनवरी को मैंने स्पेशली ये क्लास रखी है, और आपके दिमाग से क्लर्क मेंस एग्जाम के मिथ निकल जाएंगे। चाहे कोई बिगिनर है, जिंदगी में पहली बार क्वांट की क्लास कर रहा है, कल वो भी करना। मैं आपको बताऊंगा 50 में से 20 सवाल तो थाली में परोस के दिए गए थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कल सुबह सब लोग इस क्लास को कर लेना, नहीं किया तो करना, सब लोग लाइव करना। सब लाइव मतलब लाइव, मुझे एक एक बच्चा यहाँ का लाइव देखना चाहिए। कल सुबह क्लास में 10 बजे गजब की क्लास होगी, मजा आएगा। 2 सवा 2 घंटे में पूरा पेपर क्वांट का आपका पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, जो एग्जाम में आए थे वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। देखना क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है। कल सुबह सब लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है? एक चीज तो ये हो गई। अब आती है हमारी बारी आज की क्लास की, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने बोला था आपको मैं शुरुआत करूंगा इससे, क्योंकि मुझे कुछ थ्योरी पढ़ानी है, सीरीज की थ्योरी पढ़ानी है। उससे पहले एक बात बता देता हूं, मैंने आपको बोला था जीरो टू इन्फिनिटी हर साल हम लोग एक टॉपिक वाइज पीडीएफ का सिलसिला चलाते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी। तो टॉपिक वाइज पीडीएफ हमेशा पिछली बार बड़ी क्लटर सी, बड़ी रैंडम सी मिलती थी, बच्चों को दिक्कत होती थी। तो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं मंत्रा फाइल्स, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली आपको, जैसे कि हमारी मैगजीन होती है, मगर जीरो टू इन्फिनिटी के लिए स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पेड बैच के लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूं मंत्र फाइल। मंत्र फाइल जीरो टू इन्फिनिटी, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आपके सामने हाजिर है। इसमें से मैं आपको सवाल कराता भी हूं और आप होमवर्क तौर पे कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब पर नहीं होगा, ये कोई फ्री टेलीग्राम पर बटने वाली चीज नहीं है। वो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अलग बात है। मेरी तरफ से डेडिकेटेडली, पेड वाले बच्चे बोलते हैं ना पेड वालों को एक्सक्लूसिव आप क्या देते हो, पेड वालों के लिए टॉपिक वाइज हर टॉपिक की जो भी 10-15 जितने भी चैप्टर होंगे सबकी प्रैक्टिस पीडीएफ होगी। कहां मिलेगा? अबे रुक जा यार, सबर कर ले भाई तू यार। आज ही 100 साल हो जाएंगे तेरी उम्र, आज ही एक ही दिन में जीने हैं तेरे 100 साल पूरे। रुक तो जा, सुन तो ले लाले। मंत्र फाइल इस क्लास को पूरा करने के बाद आपके मैं फोल्डर में लगा दूंगा, डोंट वरी, प्रिंटेबल फोल्डर पीडीएफ लग जाएगी। और सारी पीडीएफ मेरी तरफ प्रिंटेबल है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है? मंत्र फाइल जीरो टू इन्फिनिटी नंबर सिस्टम, इसमें आपको सारे सवाल मिलेंगे। 140 सवालों की मैंने पीडीएफ बनाई है, ठीक है? देख लीजिएगा आप। और सारे सवाल विद सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लगाए हैं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। सब में विद सॉल्यूशन, रियल नॉन रियल इंटीजर होल नंबर, देखो इस तरह से बनाए, इंग्लिश हिंदी दोनों का ध्यान रखते हुए। क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्यूशन, क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्यूशन,
सारी चीजें यहां पर दी है। अगर किसी को मेरे किसी ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कहीं जुड़ना हो तो ये सारी लिंक्स जो होती है नीचे, ये क्लिकेबल होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इन सब लिंक्स पे क्लिक हो जाता है, नेट ऑन नहीं, यहां पर क्लिक नहीं होती, अदरवाइज ये सारी लिंक्स क्या है, क्लिकेबल लिंक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब लिंक्स आपकी वहां पर क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, ये सब क्लिक होती है। ठीक है, अभी नेट ऑन नहीं है, यहाँ पर बोर्ड पे इसलिए साइड कर दो, बाकी सब ये क्लिक होता है। और सारी चीजें मैंने आपको दे दी हैं, पूरी 140 सवाल की पीडीएफ है, लगाएं, सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखें, नहीं समझ आता है तो बाद में पूछ लीजिएगा। अगर फिर भी सॉल्यूशन से समझ ना आए तो ये मंत्र पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मंत्र फाइल आज से मैं लॉन्च कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएंगी आपके फोल्डर्स में। घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। इसमें से कुछ टॉपिक आपसे नहीं होंगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा बाद में, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी आपसे नहीं हिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए परेशान मत हो ना, वो इसमें डाल दिए, मैं पढ़ाऊंगा तब इसमें हो जाएंगे। बाकी आपसे सारे सवाल मेरे हिसाब से लगभग हो जाने चाहिए, डाउट है तो बाद में पूछना। ये इस क्लास के बाद मैं आपके फोल्डर में लोड कर दूंगा इस पीडीएफ को। ठीक है, विनर बैच को क्यों मिलेगा भाई? विनर बैच ने ऐसा क्या किया जो उनको मिलेगा? ये 0 to infinity है, 0 to infinity को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। ये मैंने बोला था कुछ कंसेक्यूटिव नंबर, अब बस शांति, अब बस शांति। ये लिंक्स विंक्स सारी क्लिकेबल होती है, सारी लिंक्स क्लिकेबल होती हैं। अब सुनिए, शांति से चुपचाप बैठ के पढ़ाई करेंगे। लॉन्च कर दिया मैंने सारी चीज जो लॉन्च करनी थी। चलिए जी, अब अगर मामला देखें, समझने की सवाल की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या चीज है, मैंने आपको पूरे साल, अभी जो चीज पढ़ा रहा हूं पूरे साल चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा और बार बार ये काम आएगी। कई बार ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने, देर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इस तरह के सवाल आएंगे और आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्या मानूं। आप लोग x, x+1, x+2 मान रहे होंगे, कैलकुलेशन को लंबा कर रहे होंगे। आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए सीखना होगा। मूर्खतापूर्वक बात मत कर अभिनव कुमार, चुपचाप पढ़ ले, भगा दूंगा यहां से। एसबीआई क्लर्क वाले भी, ये भी वो भी, 0 to infinity बैच की पीडीएफ है, उनको मिल जाएगी। अब शांति से बैठेगा, ठीक है, वरना यहां से धकेल के बाहर फेंक दूंगा मैं। चुपचाप बैठा कर अभिनव कुमार, चुपचाप बैठ, पढ़ाई हो रही है ना, चुप करके बैठ। 0 to infinity लिखा हुआ पढ़ा हुआ समझ में आता है, काला अक्षर भैंस बराबर है, पढ़ा लिखा है ना, लिखा हुआ पीडीएफ पे, बोला मैंने 2-3 बार। चुपचाप पढ़ेगा, अब बाहर भगा दूंगा मैं, कोई हो फिर तो, ठीक है ना। चलिए, सूडान का प्रधानमंत्री ना, तब भी क्लास से बाहर भगा दूंगा, चुपचाप पढ़ा कर मूर्ख। तो कई बार इस तरह के सवाल आएंगे, मैं एक ही बार बताऊंगा, पूरा आराम से देखने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे बताऊंगा। बीच बीच में इस तरह की अतरंगी बातें करेंगे तो फिर समय खराब होगा आपका भी और मेरा भी। हमें कई बार बोलेगा कि कुछ नेचुरल नंबर लेने हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे बोला जाता है कि भैया 3 नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है, मुझे कोई बोलता है अगर 3 नेचुरल नंबर लीजिए, जनरली आपको ही पता होना चाहिए 3 नेचुरल नंबर हैं, x, x+1, x+2, आप मान लेंगे, ठीक है भाई, मान सकते हैं, एक एक का गैप होता है। मगर जब 3 नंबर लेने तो क्यों ना ऐसे लिए जाएं, एक एक के गैप पे, एक नंबर x-1 ले लो, एक x ले लो, एक x+1 ले लो, ये पूरे साल काम आएगा, मैं आज बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, एक x-, संदीप को बाहर भगा क्लास से, येलो फॉन्ट को इसको बाहर निकाल, एडमिन ये जो बैठा है एडमिन, इसको बाहर भगा। x-1, x और x+, एक सेकंड रुको, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, मैं उसके बिना गंदगी बिना पढ़ा नहीं पाऊं, रुको एक सेकंड रुको, चैट करते रहेंगे, गंदगी मचाएंगे, रुको मेरे सेटिंग ऑफ कर, चैट ही ऑफ करने दो मुझे, एक सेकंड रुको। ये चैट जब तक चालू रहेगी तुम लोग खड़ा 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 कर लगे रहोगे। अब तुम्हारे को एक दूसरे की चैट देखना बंद है ना, किसी को मतलब है, कोई चैट ही ऑफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब जिसको बोलना है प्राइवेटली बोलेगा, चैट नहीं दिखेगी, कचरा खत्म, ठीक है जी। चलिए जी, शुरू करते हैं आगे। अब 3 नेचुरल नंबर जब भी मानने होते हैं, x-1, x, x+1 मानते हैं, क्योंकि एक एक का गैप हो रहा है क्रिएट, यहां से यहां तक जा रहे हैं तब भी एक का गैप है, यहां से यहां तक जा रहे हैं तब भी एक का गैप है। ये ऐसा ही क्यों मानते हैं सर? मैंने कहा ऐसा इसलिए मानते हैं, जब तुम्हें इन तीनों का सम लेना होगा तो ये 1, 2, 3 आना बंद हो जाएगा, सीधा सीधा सम 3x आ जाएगा। सम 3x आ रहा है, कोई बोलेगा इन तीनों का एवरेज ले लो, तुम बोलोगे 3x डिवाइड बाई 3, x एवरेज आ जाएगा। इसलिए जब बोले कि 3 लगातार नेचुरल नंबर ले लो तो आप वहां पर इस तरह से नंबर ले सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा। बढ़िया हो गया। एक चीज, अगर कल को कोई बोल दे भैया 5 नेचुरल नंबर ले लो, 5 नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा?
कोशिश करिए, दो इधर पटक दीजिए, नेगेटिव साइड में, समझ आ रही है, नंबर लाइन का खेल है। दो इधर पटक दीजिए ताकि आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, और बीच में एक रख दीजिए एक्स, ये दो से दो कटता रहेगा, वन से वन कटता रहेगा, एक सबके बीच में एक एक का गैप है, और ये मैंने 5 ले लिए। इसी तरह से 7 लेने हो तो x माइनस 3 2 1, तीन तो नेगेटिव में, बीच में एक x, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। समझ आ गया तो यस सर लिखो। अगर 7 नेचुरल नंबर लेने आ गए कल को कि भाई 7 नेचुरल नंबर लो आप, हमेशा रट्टा नहीं मारना, समझना इनको, ठीक है, क्योंकि कुछ भी बना के दे देगा वहां पर। तो x माइनस 3 ले लिया, x माइनस 2 ले लिया, x माइनस 1 ले लिया, x ले लिया, x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 2 ले लिया। इससे कैलकुलेशंस आपकी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, पूरे सिलेबस में बार बार काम आने वाली चीज है। अब एक डाउट आया बच्चे का, सर 4 नेचुरल नंबर लेने हो तो 4 में हम ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 4 में फिर 1 1 का गैप हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ भी डाल लो, फिर यहां पर एक, ऐसा हमारे पास क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये जब भी 3 5 7 बोलेगा तो नेचुरल नंबर में हो जाएगा, 4 में 2 में 8 में हम नहीं कर पाएंगे। तो 4 में लेना होगा तो मैं तो कोशिश करूंगा 3 ये ले लिया, एक या तो x प्लस 2 ले लूंगा या x माइनस 2 ले लूंगा, कोई भी एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो। ऑड में ये बढ़िया ट्रिक लग जाएगी नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। अब 4 बोलेगा तो या तो एक पीछे जोड़ लेना, आगे जोड़ लेना, 4 नेचुरल नंबर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मुझे बोल दे 3 ऑड नंबर लो, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, गैप कितना होता है, 2 का गैप होता है ना, ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, 2 का गैप है तो क्या करो, एक तो x मान लिया, 2 आगे बढ़ा दो, 2 पीछे बढ़ा दो। साहब 5 ऑड नंबर लेने हैं, मैंने कहा 5 ऑड नंबर लेने, हाँ साहब, फिर से 2 का गैप, कैसे 2 का गैप, x इसके आगे 2, इसके और आगे 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2। बहुत जल्दी में पढ़ने वाले और बहुत फालतू की दिमाग लगाने वाले बच्चे जनरली ये बोल देते हैं, सर 5 ऑड नंबर पूछा था, ये तो 4 और 2 लिख दिया, ये तो ऑड नहीं होता। तो लालू लाल, ये x माइनस 4 लिखा, 4 नहीं लिखा, ये x माइनस 2 लिखा, 2 नहीं लिखा। तो ध्यान रखिएगा, कई बच्चे, अरे साहब ऑड बोला है, x माइनस 2 तो ऑड कैसे होगा, अबे x को 7 रखेगा तो 7 माइनस 2 5 ऑड ही तो होगा, 91 माइनस 2 रखिएगा 89 ऑड ही तो होगा। तो ये 2 4 नहीं है, x माइनस 4 x माइनस 2 है, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी, कई बच्चे इस तरह से घबरा जाते हैं, मैंने देखा है काफी बार परेशान होते हुए बच्चों को। 7 बोलेगा तब भी कर लोगे। अगर 4 ऑड नंबर बोले तो क्या करूंगा, देखना, अगर 4 ऑड, सर ऑड नंबर 4 कैसे हो सकते हैं, अरे 4 अलग अलग ऑड नंबर की बात कर रहा हूं, ऑड नंबर इज 4 नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर 4 ऑड नंबर्स लेने हो कभी तो कैसे लोगे, 2 का गैप है भाई, देख ये बीच की 0 की लाइन होगी, x प्लस 1 एक x माइनस 1, 2 का गैप आ गया, हाँ साहब 2 का गैप आ गया, 2 आगे जोड़ दे x प्लस 3, 2 पीछे जोड़ दे, ये 4 यहां पर सेट हो जाते हैं, 4 6 8, क्यों, यहां पर ऑड भी हो गया इवन भी, क्योंकि 2 का गैप है, वहां 1 1 के गैप में फंस रहे थे, यहाँ 2 के गैप में मजे से हमारा बन गया काम, वहां पर 2 2 ले रहे थे, यहाँ पर 1 और माइनस 1 ले लिया ताकि गैप 2 का हो गया, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, 6 बोलेगा 1 3 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 आराम से लिए जा सकते हैं। इस तरह से सवाल, सर अगर x के आगे ही माने एंड बैकवर्ड नहीं ले तो क्या डिफरेंस है, अरे डिफरेंस कुछ नहीं भाई, मैं तो वो बोल ही रहा हूं तेरे शुरू में, x x प्लस 2 x प्लस 4 मान ले। अब देख, जैसे एक बच्चे ने बोला सर आगे लू मैं पीछे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से बचपन से सिखाया है, नेगेटिव टफ होता है, गुणा और भाग में भाग टफ होता है। मैथ्स के तो ग्रेट टीचर मिले ही आपको जीवन में हमेशा, तो उन्होंने पहले आपका दिमाग खोल रखा था, खोपड़ी खोल दी थी पहले ही, सम करेगा तो इजी है, माइनस करना बच्चों टफ होता है, मल्टीप्लाई इजी है, डिवीजन टफ, तो गंदगी पहले से हमारे अंदर भरी हुई है दिमाग में, वो हमारी मैथ्स को हमेशा कमजोर बनाती है, और इंडिया में लगभग हर स्कूल में ये वाली दिक्कत रही है, ये गंदगी बच्चे दिमाग भरी गई है, प्लस इज इजी, माइनस आते बच्चा माइनस आ गया, कोई बात नहीं। जब तूने मेरे भाई 4 ऑड नंबर लेने चाहे, अब तू 4 लेगा, x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7, मैं लूंगा ये, जैसे बोलेंगे सम ऑफ दीज 4 नंबर इज, सम ऑफ दीज 4 नंबर इज 60, मैं क्या करूंगा, इन चारों का सम 60 है, 4x 60 है, x बड़ा 15 है, तो 15 3 यहां पर बोले ले, मतलब 60 तो जो भी आएगा यहां पर इस तरह से आ जाएगा, मेरा काम इस तरह से हो जाएगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है, 13 11 14, हाँ तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम फंस जाओगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आती है, हाँ जी,
क्लियर है सभी को? समझ में आ रही है लफड़ा? इस तरह से लफड़ा बनेगा। तुम्हारा क्या होगा, तुम x+1 मानोगे, x+3 मानोगे, x+5 मानोगे, x+7 मानोगे, फिर इनका सम करोगे, तुम्हारा ये भी कांस्टेंट फंसेगा, मेरा कोई कांस्टेंट नहीं बनेगा। इस तरह से अलग अलग फर्क हो सकते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में इजीनेस आ जाती है जब आप इस तरह से ऑपरेट करते हैं। वहां पर कैलकुलेशन में कांस्टेंट्स बड़े बड़े नंबर बनते चले जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब कोई उसमें रट्टा नहीं मारना। सिमिलरली देखो, मैं बता रहा हूं आपको, इवन की बात करूं, 3 इवन नंबर लेने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स 2 आगे बढ़ा दो, 2 पीछे कर दो। 4 इवन लेने हैं, ये 2 का गैप हो गया, 2 का गैप क्रिएट कर दिया, 2 आगे बढ़ा दो, 2 पीछे बढ़ा दो। ये नहीं देखना इवन है तो 1 नहीं लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है? गैप से मतलब होता है इवन ऑड में सिर्फ गैप देखो 2 2 2 का होना चाहिए। 5 इवन बोलेगा तो क्या करोगे? 5 इवन बोलेगा, एक बार एक्स, 2 पीछे और 2 पीछे, 2 आगे और 2 आगे, फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 4 ऑड वाला नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो छोड़ दो आप फिर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। 2 2 का गैप लेना है, हमने 2 का गैप ले लिया। अब देखो बात है, अगर इसमें से इसको घटा के किसी को 2 नहीं समझ आता तो उसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बात इतनी भी है, देखो समझा, इतनी बात तो समझनी पड़ेगी बच्चे को। ठीक है, जो बच्चा ये बोलने तैयार है साहब कि हमारे को दिस माइनस दिस का गैप 2 नहीं दिखता, तो यार फिर मैं क्या कर पाऊंगा कि x+1 में से x-1 नहीं घटाना सकता बच्चा, तो फिर देखो उसके लिए फिर मुश्किल ही है, वैसे भी आप जानते ही हैं। ठीक है ना, कि भाई x+1 में से x-1 घटने पे 2 आते हैं, नहीं पता लग रहा, तो यार फिर तो कोई सेंस नहीं बन रहा है हमारा, क्या ही कर पाएंगे हम। ठीक है भाई, समझ आता है बाकी बच्चों को सबको? समझ गया? देखो अभी देखो ये रट्टा मारना शुरू हो गया, इसके साथ जिंदगी में काम खराब हो रहा है। गोकुल भाई कह रहे हैं समझ आ गया, 4 इवन बोला है तो माइनस ऑड करेंगे, बस यहां काम खराब हो जाता है। क्यों? नंबर नहीं पता, अभी गिनती नहीं आती बच्चों को। देखो बस यहां दिक्कत शुरू होती है जीवन की। क्यों? रट्टा मारना शुरू कर दिया, 4 इवन बोलेगा तो ऑड लूंगा, ऑड बोलेगा तो इवन लूंगा। अरे खोपड़ी खोल देगा एग्जाम में सवाल। ऐसे नहीं करो, रट्टा मत मारो। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन भूल गए तुम लोग, नंबर्स तुम लोग भूल गए हो मेरे भाई, नंबर्स पे ध्यान दो। इधर देखो, यहां पर एक लाइन थी, याद करो। ठीक है, लाइन बचपन में पढ़ी थी, जीवन में तुमने, याद है? ये 0 1 2 3 4 आगे चलती जाती है। रट्टा मार रहा है, ऐसी जो ट्रिक, मतलब ट्रिकें याद कर बनाने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, फंडा नहीं समझोगे। इवन आएगा तो ऑड ले लूंगा, ऑड आएगा तो इवन ले लूंगा, ये आएगा तो वो कर लूंगा, ऐसी चीजें रट्टा मार रहे हो। अबे रुक जा यार, फंडा सीखना आराम से। देख भाई, मुझे कहता है 2 2 के गैप में 4 नंबर लेने हैं जो कि कट कुटा के 0 जाए, ऐसी नंबर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2 2 का गैप क्रिएट करना है ना मेरे को, तो मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, मैं कह रहा हूं भाई एक ये ले रहा हूं, एक ये ले रहा हूं, गैप कितने का? 2 यूनिट का गैप आ गया, 2 और पीछे कर दे रहा हूं, 2 और पीछे कर दे रहा हूं। मैं यही तो बोल रहा हूं, ये x मान रहा हूं, अगर x में से 1, x में से 3, 2 2 गैप हो रहा है, देख 2 का गैप, 2 का गैप, और कैसे बताऊं तेरे को इससे जी, क्या करूं तेरे लिए बता जीवन में मैं। ये 2 का गैप ऐसे बना रहा हूं मैं, बस चला जा रहा हूं 2 गैप, मैं ये काम कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा मैं। तू इसको रट्टा मार रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक इधर एक इधर, 2 बना लिया। क्योंकि भाई 0 से 2 x+2 बनाऊंगा ना, तो फिर x+2 के बाद मुझे फिर समझ नहीं आएगा, एक x+2 एक x फिर x-2, फिर फंस जाऊंगा, मेरी कैलकुलेशन बन नहीं पाएगी। मैं इतनी सी बात मैं कर रहा हूं आपसे, सिर्फ गैप की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ऑड इवन की बात सेम होगी, क्योंकि ऑड इवन दोनों में ही गैप कितने का है? 2 का आ रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। समझ आ रही है आपको बात? अगर ये चीज समझ में आती है तो बताइए। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, इवन ऑड में 2 2 का गैप देख रहा हूं, और नेचुरल नंबर में 1 1 का गैप बोल रहा था। अब 1 1 का गैप लेना था, जब मेरे पास 3 नंबर थे तो मैंने क्या बोला था, 1 का गैप, 1 का गैप, ये 3 नंबर, 1 2 3 नंबर हो गए, x x+1 x-1, 5 बोले, ये एक और, ये एक और, ताकि मेरा बैलेंसिंग रहे। यहां पर ये 0 पे, ये इससे कट, ये इससे कट, नंबर लाइन की कटिंग कर रहा हूं मैं खाली। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, नंबर लाइन से चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब आप एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ मेंस अगर आप में से कोई देगा भविष्य में, इस साल ना 2025 में, उस दिन भी पेपर में आपके ये चीज काम आएगी। मैं ये बात लिख कर देने को तैयार हूं आपको। ठीक है, पीओ मेंस में भी ये नंबर्स आपको चूज वो करवाएगा। ध्यान दीजिए, बस रट्टा मत मारना कि ये इससे होगा वो उससे होगा, कुछ भी बोल सकता है वो। मेरी बात समझ आ रही है सभी बंधुओं को, सभी भाइयों और बहनों को? बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना बताएं जल्दी से।
हाँ भी जल्दी बताओ। अब जैसे हमको वो सवाल दिया था, याद करो, मैं आपको बताता हूँ वो सवाल क्या था। ये सवाल दिया था, ध्यान से देखना मेरे भाई, परेशान मत होना। बहुत आसान बात है, कोई ज्यादा पंगे वाली बात नहीं। इवन बोलता है दो दो का गैप, ऑड बोलता है दो दो का गैप, नेचुरल नंबर बोलता है एक का गैप। कल को तुम्हारे सामने इंटीजर बोलेगा, कल को पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, कल को नेगेटिव इंटीजर बोलेगा, एक एक का गैप, मस्त रखना। पॉजिटिव इंटीजर बोले, तीन पॉजिटिव इंटीजर मानने, क्या मानोगे तुम? एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन मानो। और साहब आपने तो पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, और साहब यहां पर तो नेगेटिव। बाबू एक्स माइनस वन, माइनस वन नहीं बोल रहा मैं। अगर वो बोलता है कि तीन पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम कितना आ रहा है, तीन कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम 48 आ रहा है, मैंने कहा तीन कंजुगेटिव, हाँ, तीनों का सम कितना है? 3x है। ये कितना है? 48। x बराबर कितना हो जाएगा? 16। यही तो है तीनों का सम जिसका 48 आएगा। अगर मान लो बोल दिया तीन नेगेटिव इंटीजर हैं, तीन, चलो देखो मैं बताता हूं। मान लो उसने बोल दिया हाँ, मान लो उसने बोल दिया तीन ऑड नेगेटिव इंटीजर हैं। क्या बोला उसने? तीन ऑड नेगेटिव इंटीजर हैं जिनका सम माइनस का 63 आता है। बताइए उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? मुझे क्या बोला? तीन ऑड नेगेटिव इंटीजर हैं जिनका सम -63 आता है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये वो कह रहा है। बताओ भाई, बताओ भाई, समझो। अगर तीन ऑड नेगेटिव, यार नेगेटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, देख लेंगे। ऑड है, ऑड है, ठीक है। ऑड इंटीजर्स के बीच में गैप कितना होगा? दो दो का गैप होगा। एक नंबर मैंने x माइनस टू मान लिया, एक x मान के एक x प्लस टू मान लिया, ये तीन नंबर मान लिया मैंने, देख लो। तीनों का सम -63 है, तो 3x की वैल्यू -63, x की वैल्यू -21 आ गई। ये तीन नंबर आ गए। सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा -23 बता देना, मजे के साथ में आंसर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, 19 आंसर बता रहा है एक बच्चा। बहुत बढ़िया बेटा, जिंदगी में से आगे बढ़ो, नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू 19 बताते चलो। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। बिल्कुल बेटा, x माइनस टू एक्स प्लस टू लेंगे। क्यों? ऑड बोला, दो का गैप, कहानी खत्म, दो दो का गैप चटका दिया। रट्टा नहीं मारते हम, रट्टा मारना ही नहीं है अपने को, समझ आ गई? इतनी सी बात है। तो ये ओरली होने लग जाएंगी चीजें, समझ में आ रही बात आपको? जैसे कि चलो और मैं बोलता हूं, चलो आपके सामने रखता हूं बात में, ठीक है? चलो रखते हैं बात, और हम बोलते हैं कि भैया हमारे सामने चार चार इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज 51 है, तो उनमें से थर्ड हाईएस्ट क्या होगा? चार इवन इंटीजर्स का एवरेज 51 है, उनमें थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या है? सर सॉरी, वो पॉजिटिव इंटीजर, बेटा जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चार इवन नंबर हैं जिनका एवरेज 51 है, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? देख तुझे वो बोलता है कि चार इवन है, देखना बाबू, इधर देख, बोर्ड पे देख, कॉपी में देखे पसंद नहीं आएगा, ऊपर देख। चार इवन इंटीजर हैं, एवरेज 51 है। मैंने कहा बाबू चार इवन है, हाँ साहब चार इवन है। एक x माइनस वन, क्यों? क्योंकि 0 प्लस टू माइनस टू में फिर चार चार गैप पसंद में नहीं आएगा ना यार। एक x प्लस वन, दो का गैप क्रिएट हो गया, -1 से 0, 0 से 1, दो आगे बढ़ा दिया, दो पीछे बढ़ा दिया। चारों का सम कितना साहब? 4x। एवरेज कितना आ जाएगा? x। x बराबर 51, सबसे बड़ा पूछा 52, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ऐसे करना है भाई, चारों का एवरेज बोला ना। अब तू x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर करता, तेरे कांस्टेंट क्रिएट होते, फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर चार नंबर लिए, चारों का सम 4x होता है, ओरली पता है, एवरेज x होता है, x बराबर 51 है, कर लो जो मर्जी। ओरली हो रही है चीजें, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में फायदा देगी। हालांकि ये तो मैंने बहुत इजी नंबर दिए, तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि एवरेज 51 है, इसका मतलब इंटीजर कैसे होंगे, ध्यान रखना कैसे होता है, देख लो। इवन नंबर है चार, अगर एवरेज 51 है ना, तो कैसे बनाओगे नंबरिंग? आगे बढ़ा इवन, उससे अगला इवन, उससे पिछला इवन, उससे पिछला इवन, ये चार नंबर होते हैं, ठीक है? समझो इस चीज को। अगर बोलता है इवन का एवरेज 122 है, ठीक है, मान लो इवन का एवरेज बोलता है 121 है, 121 मान लो इवन का एवरेज, बोला छह नंबर है, क्या होंगे भाई?
तो 121 एवरेज है, इवन 121 तो होता नहीं है, ये 121 है, इसके आगे बढ़ा दे 3, इसके पीछे बढ़ा दे 3, ये नंबर ऐसे करना होता है। ठीक है, अगर मान लो बोलता है 5 ऑड जिनका एवरेज 17 है, तो 17 ऑड में आता है ना, 5 है, 2 आगे लगा दे, 2 पीछे लगा दे। 5 ऑड का एवरेज मान लो 24 आता है, 24 तो ऑड नहीं होता, तो 24 तो दिखेगा नहीं। अब 5 ऑड का 24 है, 5 ऑड में 24 फंस जाएगा, वो हमारे डायरेक्ट 5 ऑड का 24 आ भी नहीं सकता, सॉरी 5 ऑड का 24 कभी नहीं आएगा। 6 ऑड का मान लो बोल दिया 24 आ रहा है, 5 का 24 कैसे आएगा, 24 पंजा 120, 5 ऑड का सम इवन नहीं हो सकता। 5 ऑड का मान लो उसने बोल दिया 6 ऑड का मान लो बोल दिया 6 ऑड का 24 आ रहा है, तो मैंने कहा 24 तो दिखेगा नहीं, 24 के आगे 3 ऑड 25 27 29, उसके पीछे 23 21 19, ऐसे कोई भी नंबरिंग आप निकाल के रख सकते हो। समझ आ रही है बात तो बताइए। सर ऑड इवन दोनों, अरे हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से आप बना सकते हैं कोई भी नंबर मजे के साथ में। ये तो बहुत इजी सवाल थे, मगर जब भी अज्यूम करना हो आप ध्यान रखिएगा, इवन में क्या करना, अगर 5 नंबर 3 नंबर बोल रहा है तो एक्स बीच में रखा, +2 +4 -2 -4 चलेगा, ठीक है। अगर 4 नंबर बोलता है x -1 x +1 फिर x +3 x -3, ऐसे भी चल जाएगा काम। अगर नेचुरल नंबर इंटीजर बोला जिनमें एक एक का गैप है, x -1 x x +1 या फिर x -2 x -1 x x +1 x +2, बस। और उनमें 4 6 निकल नहीं पाएंगे क्योंकि एक एक के गैप में 4 6 डिफाइन नहीं हो पाएंगे। समझ आ गया? सब लोग यस सर लिख दीजिए। फिर मैं आता हूं सवालों पर। बेसिक थ्योरी है, ऐसा ही सवाल 2024 में 2-3 एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में इन पर सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूं, लगभग हर एग्जाम में। और अब पूरे सिलेबस में बार बार मैं इसको आपको रिकॉल करवाऊंगा, बड़ी चीज नहीं है, बार बार ये चीज आएगी, एक बार नहीं बोल रहा, हमेशा ये चीज उठ के आपके सामने आएगी, परेशान मत होइएगा। अब बात क्या है ना, कई बच्चों को लगती है बुरी, कई बच्चों को लगती बात बुरी। बुरी क्या लगती है बात, अरे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो, हमको तो सुंदर सुंदर, हम तो पढ़ने आए थे 33.33 1/3, वहां से शुरू करेंगे चैप्टर, आपने यहां से कर दिया। ठीक है, मगर ये सब चीजें के बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सवाल कितना भी सीख जाए, आप बार बार ये चीज आके आपको अटकाएंगी और परेशान करेंगी, वो मैं नहीं चाहता। अगर आप मेरी क्लास में आए हो, आज हो सकता है थोड़ा कम समझ में आएगा, घर पे जाओगे रिवीजन करोगे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन आएंगे और समझ में आएगा, फिर पूरे साल जब मुझसे पढ़ोगे, अभी 0 to infinity का पूरे साल प्रैक्टिस भी तो करोगे मेरे साथ, फिर वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी, रिकॉल होके और क्लियर होती चली जाएंगी, तब आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, एकदम बेसिक में हर चीज पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे भाई ये वाला सवाल आता है, समझ आ रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए एकदम नई चीजें हैं। हालांकि 7वीं 8वीं में पढ़ी जाती है बातें, इवन ऑड वगैरह, मगर हम लोगों को सिस्टम थोड़ा ज्यादा खराब है, तो मैथ्स की गंदगी हमारे को साफ करनी है, जो गंदगी फैली हुई दिमागों में हमको साफ करनी है, और हमको अच्छी मैथ सीखनी है। ये खराब किया गया, बहुत साल का पॉल्यूशन हमारे दिमाग में भरा गया है, ये नहीं करना वो नहीं करना, रट्टा मार लो, RD शर्मा से पढ़ लो, NCERT रट्टा मार लो पास हो जाओगे, सब साफ करके अच्छे से मैथ हमको सीखनी है। ठीक है बाबू, लॉलीपॉप सिंप्लीफिकेशन इन क्लास, एग्जाम में क्वेश्चन देख के भूतनी के याद जाएगी तब भैया की याद आएगी। प्लस माइनस दोनों, हाँ प्लस माइनस कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा बोला इसमें फोकस पॉजिटिव नेगेटिव इवन ऑड नहीं, इसमें गैप पर फोकस है। इवन ऑड में दोनों में गैप 2 है, इसलिए दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, और नेचुरल नंबर में इंटीजर में गैप 1 है, इसलिए वो दोनों 1 दिख रहे हैं। हमको गैप्स पर फोकस करते हैं नंबर मानने, इवन ऑड मैटर नहीं करते, वो क्वेश्चन में अपने आप सेटल हो जाता है। PQR 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, मुझे PQR दिख ही नहीं रहे, मैंने क्या बोला, ये PQR है ना, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में। ऑड नंबर कैसे होते x -2 होता है, यही तो होता है, और क्या होता है, गैप 2 गैप होता है, यही होता है। वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स p 3x - 6 इज 3 लेस, इसमें 3 जोड़ दो, 2 टाइम्स r, ला भाई सिस्टम, x बराबर कितना आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, अब बताओ, ये सवाल सीमेट में या किसी के एग्जाम में, बढ़िया मैनेजमेंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हमने इसकी दुर्गति कर दी इस सवाल की। ये दिया हुआ है, हमको बोला इसका 3 टाइम्स, इक्वेशन मेकिंग में अगर ये लेस है तो इसमें 3 जोड़ते थे, इक्वेशन मेकिंग में सिखाया बराबर, ये रहा इसका 2 टाइम्स, ले भाई x 7 आ गया, r में पूछा पुट कर दे,
ये दुर्गति आप इन सवालों की कर सकते हो। ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने उठ के अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है जी, चलें आगे। अब हमारे पुराने घिसे पिटे सवाल जो हमारे नंबर सिस्टम के नंबर्स पर थे। कल हमने इंटीजर फ्रैक्शन वगैरह पे सवाल देखे, आज थोड़ा रैशनल इरेशनल चेक कर लेता हूं कितना आता है आपको, बताइए। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में समझ नहीं आता था, कैसे आज आ गया। अरे पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये बहुत लॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, मगर एसएससी में इसको रटा दिया जाता है। बच्चा रट के वो कहता है अरे सर क्या करूं। ठीक है बच्चा, चलो आंसर निकालो। रेशनल इरेशनल याद है ना? रेशनल जिनको पीवाई क्यू में लिखते थे दोनों इंटीजर होते थे, इरेशनल मतलब √2 √3 √5 वाले। जल्दी से बताओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी। थियोरेटिकल सवाल हैं। हाँ भाई, ए आंसर बताया जा रहा, देखो नेचर ऑफ गिवन स्टेट बतानी है। एक्स बराबर पी बाई क्यू, पी क्यू दोनों इंटीजर हैं। अरे फंस गए मेरे भाई। अब मुझे नहीं पता इसने बुक वाले ने, हो सकता है गलत मंत्रा फाइल में हो सकता है कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको गलत लगे, आंसर गलत, मुझे बता देना, क्योंकि डेवलपर्स बनाते हैं तो गलती हो जाती है। अब जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं पी बाई क्यू रेशनल होगा, नहीं, जब तक आपको Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं बताएगा आप इसे रैशनल नहीं बता सकते। इंटीजर PQ बताने पर Q की वैल्यू 0 भी आ सकती है, आपको Q नॉट इक्वल टू 0 डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला आंसर भी गलत हो जाएगा। जनरली लोग ये गलती कर देते हैं, उसमें शीट में अगर होगा तो करेक्शन कर लेना। ठीक है, करेक्शन कर लेना, गलती हो चुकी है। दूसरा कहता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर है फिर तो इरेशनल गारंटी है, फिर तो इरेशनल होगा ही होगा। ये 0 की वजह से इरेशनल हो गया है, दोनों इरेशनल हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब गलतियां सुधार लेना, मुझे लगता है शीट में गलती दी होगी पक्का, क्योंकि इतना माइन्यूट ये सवाल है ना। कौन सा 5वां नंबर सवाल था, कितना नंबर लिखा था उस पर, कितना नंबर लिखा था? 6 नंबर था ना। देखो मैं देखता हूँ कितना पक्का एरर किया होगा, लिख के दे सकता हूँ ये बात तो मैं। 6 नंबर पक्का एरर किया होगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट पॉइंट है ये डेवलपर्स को पता लग जाएगा तो फिर डेवलपर ही पढ़ा देगा ना क्लास में, मैं क्यों पढ़ाऊंगा फिर, है ना भाई। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह दिलदार तेरा। आजा आजा आजा। ठीक है, तो ये गलतियां हो जाती हैं, बहुत माइन्यूट चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ आ रही है बातें, समझ में आ रही है? तो ऐसी गलतियां हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें स्वीकारने में गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी मैगजीन नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, चले आगे। हो जाती गलतियां, ऐसी गलतियां सामने आएंगी तो परेशान मत होइएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। यही तो डिस्कशन है, हमको नोट्स इकट्ठे करने हैं, हमको सीखना है, सीखना है ना, सीख रहे हो ना, सीखना बढ़िया, बस वही तो चलना चाहिए। सर Q0 मेंशन होता तो क्या आंसर होता? अगर Q नॉट इक्वल टू 0 मेंशन होता तो फिर पहला रैशनल होता, इंटीजर बाय इंटीजर। मैंने डेफिनेशन के नोट्स दिए थे, वो भी आपने नहीं पढ़े। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, घर पे नहीं पढ़ते, बस यहाँ क्लास हुई, पीछा छूटा, बस्ता बंद। नोट्स में लिखा हुआ है साफ साफ पी वाई क्यू इंटीजर्स अगर दोनों होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैशनल होंगे। मैंने नोट्स दिए थे, उसमें था। नहीं पढ़े आपने नोट्स, मत पढ़िए। चलिए जी, हेमंत जी नोट्स नहीं पढ़े आपने, इसलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्लीज नोट्स पढ़िए जो क्लासरूम में आपको दिए जाते हैं। मैंने आपको नोट्स दिए थे, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने उनको नोट्स को फेंक दिया भाई। चलिए भाई आंसर बताएं। आंसर आ रहा है राखी दीदी का बी, बी 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 बी। ए प्लस बी सी ए माइनस बी डी ए बी आर इरेशनल और रेशनल, तो क्या क्या हो सकता है? देखो, ए को आप बोल रहे हो इरेशनल, बी को बोल रहे हो आप रैशनल। इरेशनल और रेशनल जुड़ेगा तो इरेशनल ही आएगा फॉर श्योर। √2 + 3 कर दो, इरेशनल ही आएगा। ए माइनस बी बराबर डी है, फिर से इरेशनल में से रैशनल घटाऊंगा तब भी फिर इरेशनल ही आएगा, √3 - 5 टाइप का। दोनों इरेशनल आ जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी, फर्जी फोकट सा सवाल था। अब कुछ बच्चों को क्या है ना, रेशनल इरेशनल पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी क्लास से की नहीं है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सर पी और क्यू को 1 और 5
लाइफ रख दूंगा तो वही तो रेशनल आएगा। अबे नॉन इंटीजर रखने हैं भाई, P1 कैसे रख देगा, Q को तो 5 कैसे रख देगा, नॉन इंटीजर। पता है क्या होते हैं, फ्रैक्शन टाइप के इस तरह के उल जरूल से सवाल होते हैं। नॉन इंटीजर रखना पड़ेगा आपको, जो इंटीजर नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? जल्दी से बताएंगे, क्या सभी को क्लियर है मामला? हाँ जी, ये एक्चुअल में तो आएगा CND, मतलब ये इरेशनल, ये मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना, कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। सेकंड वाले का भी CND आएगा और फर्स्ट वाले का भी CND ही है, कि कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई भी पक्की चीज नहीं है। तो नेचर ऐसा लिखना चाहिए हमारे को, आंसर CND बनाना चाहिए इसका, नहीं क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में हो सकता है कभी जीरो हो, कभी जीरो ना हो, इसमें भी कभी कुछ हो कभी कुछ ना हो, दोनों में आंसर डिफाइन ही नहीं होगा, कोई आंसर डिफाइन नहीं हो सकता। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो हमने बता दिया, ठीक है ना। रैशनल भी हो सकता है वो, भाई जीरो अगर नहीं हुआ, दो हुआ तो रैशनल हो जाएगा, नहीं जीरो हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए कुछ भी कहीं पे कुछ भी आ सकता है, आंसर CND बनाइएगा, कुछ भी कंफर्म हम नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है ना भाई। हाँ हेमंत भाई, सर वाई में अगर पी और क्यू खुद अगर रेशनल हो जाए, वाई में पी और क्यू रेशनल, बेटा नोट्स पढ़ लो प्लीज, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर निकालिए। ये वाई में पी कैसे होगा, क्यू कैसे होगा, फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पिछली से पिछली क्लास में। इक्वेशन से पहले वाली जो क्लास हुई थी, रेशनल रेशनल बहुत डिटेल में हो चुका है दोस्त, ठीक है। शीट में भी ई कर दीजिए, नहीं तो शीट तुमको बेटा ये करेक्टेड थोड़ी मिलेगी, तुमको खुद को ही करना है, ठीक है। मैं तो अभी शीट लगा दूंगा प्रिंटेड, अब शीट में थोड़ी वापस पूरा सही करूंगा यार बैठ के मैं। पर जीरो तो इंटीजर होता है। मुस्कान दीदी कह रही है सर जीरो तो मुस्कान बेटा, पढ़ने की क्या कीमत है, क्यों नहीं पढ़ते हैं हम, पढ़ते क्यों नहीं हो आप? रैशनल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी ना आपने परिमेय संख्या की, नोट्स दिए थे ना। P by Q इज रेशनल नंबर इफ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा इंटीजर होगा मगर Q के अंदर अगर जीरो आ गया बेटा, तो वो रेशनल होगा या नॉट डिफाइंड होगा? पढ़ लो, करियर आपका है, जीवन आपका है, मत समय खराब करो बेटा, पढ़ लो। फालतू की बहस क्लास में करो, इससे अच्छा घर पे थोड़ा पढ़ के आओगे, समझ में आएगी चीजें, वरना कुछ नहीं होगा, ये बैच भी बह जाएगा ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर पॉसिबली ट्रू? इस बार बोलता है पॉसिबिलिटी निकालनी है। ए बी बोथ इरेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन बी इक्वल टू 4। हाँ 4 क्या होता है, √2 √8, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, √2 √8 अगर ले लूंगा प्रोडक्ट कितना देगा, √16 आ जाएगा, 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हो सकता है, पॉसिबली पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। ए बी बोथ आर इरेशनल, तो प्रोडक्ट कैन बी, हाँ √2 √3 ले लो, √6 भी हो सकता है, बोथ पॉसिबल है, पॉसिबल दोनों के दोनों हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक रेशनल इरेशनल पे आप देख रहे हो, बेसिक्स ऑफ रेशनल इरेशनल पे कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है दिमाग में, कितना गलत कर रहे हैं हम लोग। यही तो है नंबर सिस्टम, ये तुम नहीं सीख पा रहे हैं, ये हमको सीखना है। और ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे भी आपको, पूरी शीट छन जाएगी, इतने सारे सवाल हैं भी बहुत सारे उसमें करना। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉल्स है बाबू, कैन बी फॉल्स इफ ए एंड बी आर इरेशनल नंबर। फॉल्स हो सकता है, कौन सा इनमें से फॉल्स कोई हो सकता है जो फॉल्स हो जाए? नन, डी, डी फॉल्स हो सकता है, ए माइनस बी होल नंबर, अरे बेटा कैसे, √7 और √7 ए और बी मैंने ले लिए, दोनों इरेशनल है, लो काम खत्म हो गया हमारा। तो ए √7 माइनस √7 कर दिया, अगर ए बी बराबर हो गए तो होल नंबर 0 आ सकता है। फॉल्स कैसे होगा, फॉल्स नहीं हो सकता, ये दोनों ही पॉसिबली करेक्ट हैं, तो फॉल्स की बात नहीं होगी, हम स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट फॉल्स तब होता है जब उसकी सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, हम स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं बोलेंगे। एक पॉसिबिलिटी बन रही है, ए बी बराबर होते ही ए बी की सारी वैल्यू जो मर्जी रख दो उस पर 0 बनेगा, 0 इज अ होल नंबर। और ये तो खैर खुद ही बता रहा है कि ये √8 और √7 रख दे, मैं वैसे भी इरेशनल हूं, आंसर बना के रख दूंगा। सी और बी, बी क्यों दे रहे हो भाई, ये तो समझ आ गया, 0 वाला केस हो जाएगा होल नंबर में, वहां फंसेगा। अगला सवाल निकालिए, आप बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जहां मर्जी आप पेड कोर्स ले लो,
फ्री कोर्स ले लो। आपको इस तरह के सवाल इस तरह से बेसिक्स नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। जिन बच्चों ने पहले किए होंगे वो खुद जान रहे होंगे, तो इसका फायदा उठाइएगा। कंडीशन एक है, साथ साथ पढ़ते चलना, काम करते चलना, आप बहुत बढ़िया तंदुरुस्त हो जाएंगे। 3-4 महीने में क्वांट में बादशाह बन जाएंगे आप लोग। ठीक है सर, मंत्र पीडीएफ कहाँ मिलेगी? क्लास के बाद मेरी जेब में टटोलनी है, फिर मिल जाएगी। ये लोग क्लास में नहीं आते यार। ए आंसर बता रहे हैं सर, ए भी बराबर मेंशन नहीं तो कैसे होगा? वेरी गुड शिव शंकर जी, शाबाश। पॉसिबिलिटी पूछी है, हम पॉसिबिलिटी को करेक्ट कर रहे हैं, तो फॉल्स हम नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए प्लीज सवाल पे। ए और डी दो तरह के उत्तर आ रहे हैं। राधा जो है उनकी एज जो है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पी है। पी एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, मतलब राधा जो है उसकी जो एज आ रही है वो इवन नंबर होगी, क्योंकि वो एक इवन नंबर का स्क्वायर है। 2, 4, 6, 8, 92, किसी का भी स्क्वायर लो इवन ही आएगा। कृष्णा जो है उनका जो है ऑड आ रही है एज। राधा और कृष्ण की एज का डिफरेंस क्या होगा? इवन और ऑड का डिफरेंस क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हमेशा ऑड ही आता है, हाँ कि ना? जल्दी से बताएं। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गई बात? ऑड ही हमारा आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑड आएगा, इवन और ऑड का डिफरेंस। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सी प्राइम नंबर लेस देन 3 ला रहा हूं, 2 ले आऊंगा, प्राइम नंबर लेस देन 3 2 होता है, 2 कैसे आ सकता है डिफरेंस? ऑड ही आएगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, छोटा भैया सा सवाल उड़ा दीजिए। आज क्लास की चैटिंग सही है ना? आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा होगा ना? सिर्फ खुद का मैसेज दिखेगा और मैं आपसे अपने आप ही देख लूंगा। वो बहुत ज्यादा वो एकदम वो नहीं हो रहा है ना? 4-3 आरुषि राज, बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू। 4-3 आरुषि जी ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि आरुषि जी ने सोचा 3 से छोटा प्राइम नंबर तो 1 होता है। आरुषि भूल गई 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 कंपोजिट भी नहीं होता है। क्यों? आरुषि जी नोट्स नहीं पढ़ती है। आरुषि दीदी ध्यान दो, 1 प्राइम नहीं होता है, 1 कंपोजिट भी नहीं होता है, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। समझो, गलती मत करो। कोई बात नहीं मनीष भाई। हाँ जी बच्चे, क्या बोल रहे हैं? गगनदीप, लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, अगर हम ए एंड बी को रूट से होल नंबर नहीं होगा तो इट मींस कि वो कैसे फॉल्स हो सकता है? उसके फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी तो है। हाँ यार गगनदीप, मैं उसकी लैंग्वेज आप चाहो तो बदल दूंगा, बट उसके कहने का मतलब ये होता है, देखो फॉल्स जो होती है ना वो एक श्योरिटी होती है, वो लैंग्वेज की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन हम दोनों का सही है, हम दोनों समझ गए हैं। उसकी लैंग्वेज की वजह से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं हटा देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। अगर आप लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरऑल फॉल्स करता हूँ बस, ठीक है, इज फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है अभी, ठीक। चलिए, वो कैन भी से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर यार मैं उसमें सिलोगिज्म में घुस के बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूं उसका जिस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बी और डी दो तरह के उत्तर आप लोग दे रहे हैं। बी डी ई भी आ रहा है। अच्छा, सवाल यही चल रहा था ना, कोई और तो नहीं चल रहा था? ओके, फॉल्स पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ 18 एंड 16 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। ऑब्वियसली एलसीएम एचसीएफ के कोई भी दो नंबर हैं, अगर उनका प्रोडक्ट बराबर उनके एलसीएम एचसीएफ होता है, ये बात तो सही है। फॉल्स पूछा है। 12, 14, 20 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एचसीएफ, ये गारंटी नहीं होती। मैंने आपको बताया था 2 नंबर्स में गारंटी नहीं है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अगर होंगे तो ये तभी होगा जब वो आपस में क्या होंगे बताओ? पहली क्लास 0 टू इन्फिनिटी में बताया था, 2 से ज्यादा नंबर पर भी एलसीएम एचसीएफ वाली प्रॉपर्टी लगेगी अगर वो आपस में क्या होंगे। आए हाय राघव शर्मा जी, अरे क्या बात है। कशिश, वीर, हर्षिता, हेमंत, खुशबू, निकिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो भाई। पहली क्लास में बताया था अगर वो आपस में को प्राइम होंगे तो ये गारंटी से सही होगा, अदरवाइज गारंटी नहीं है। 12, 14, 20 का प्रोडक्ट होता है कितना? 14, 20, 280 गुणा 12, ये बराबर एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा?
2 गुणा 6, 2 गुणा 7 और 2 गुणा 10 है, 2 ही होगा एचसीएफ तो। एचसीएफ तो 2 ही है, और कैसे निकलेगा? 2 से ज्यादा थोड़ी ना, 6 और 7 में कुछ कॉमन है ही नहीं। 12, 14, 20 का एलसीएम 2 गुणा 6, 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 दूनी 4 पंजा 20, ये 2 गुणा 3, ठीक है। 2 2 ले लिया, 4 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 सॉरी बाकी 7 21 पंजा 105, ये हमारा नंबर आ रहा है। ये दोनों इक्वल हो, इसकी गारंटी तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, राइट। 2 से काटूंगा 140, ये आएगा 420, ये आएगा 105, ऑब्वियसली नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। मैंने आपको पहले बोला था अगर ये कोप्राइम होंगे तभी हो सकता है, देखते भी आप सही कर सकते हैं। जिसको प्रॉपर्टी पता थी वो डायरेक्ट उड़ा देगा, नहीं तो उस बच्चे को बाकी लोगों को चेक करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं आपको प्रॉपर्टी याद है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तभी लगेगा 2 से ज्यादा चीजों पर, जब वो नंबर्स आपस में कोप्राइम होंगे। क्लास में पढ़ाया था मैंने। HCF कैन नॉट बी मोर देन LCM, बिल्कुल HCF LCM के बराबर हो सकता है, मगर HCF LCM से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज HCF इज ए फैक्टर, LCM इज मल्टीपल। फैक्टर किसी चीज को डिवाइड करता है, मल्टीपल उसमें मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 पे दोनों बराबर हो सकते हैं। 8 और 8 दो क्वांटिटी ले लू, दोनों का LCM HCF 8 और 8 ही होएगा, मगर HCF कभी LCM को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मोर देन 1 नहीं, बी आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, चलें आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ट्राई करें। मेरे भाई सबको मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चैटिंग ऑप्शन ऐसे ही रखा करें क्या, इससे डिस्टर्ब नहीं होता। सर आप बेसिक बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू महिपाल भाई। सर जी आप कहाँ से हो? बीकानेर से? हाँ जी, मैं हर जगह से हूँ, बीकानेर से हूँ, जयपुर से हूँ, भरतपुर से हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, सब अपना इलाका है। डी उत्तर बता रहे हैं आप लोग, डी उत्तर बता रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन 56 एंड 72, 16, ए बराबर 16। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन डिवाइड ए एंड लीव्स नो रिमाइंडर। 16 के डिविजिबल मतलब फैक्टर ढूंढने, 8, 1, 2, ऑप्शन ए एंड बी एंड सी। फालतू सवाल, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डराने के दांत हाथी के, खाने के दांत ये नहीं थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। जिसने मेरी क्लास की थी, लास्ट क्लास जो थी मेरी अपनी सुबह 10 बजे वाली, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसी की थीम पर हमने इस मैगजीन में, इस बुकलेट में भी क्वेश्चन डलवाया है। ट्राई करके दिखाइए, फिर मैं इनकी एक थीम पूरी पढ़ाता हूं आपको भी। एक सवाल ये कराता हूं, आगे और भी कराऊंगा, देखिए क्या है। डरना नहीं है, एसएससी वाले इसके फॉर्मूले देते हैं, हमको फॉर्मूले याद नहीं करने, एकदम बेसिक से, एकदम लॉजिक से सवालों को करेंगे। देखिए क्या है बच्चा लोग, सवाल बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास। भूख लग रही है भाई साहब गजब की। लंच नहीं किया वो आज हमने। चलो हाँ जी बच्चा लोग, कुछ किया आप लोगों ने? सब लोग इधर देखेंगे, आई रिक्वेस्ट सभी लोग इधर देखेंगे। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अभी ये तरीका आया है, फिर हाईएस्ट कॉमन नंबर वगैरह वगैरह शीट में भी दिए हैं, और आपको और चीजें मिल जाएगी। शीट के हिसाब से चलेंगे हम लोग, बाद में शीट के हिसाब से और पढ़ाऊंगा। सब लोग इधर देखेंगे। हमको एक सबसे छोटे से छोटा पॉसिबल नंबर, लीस्ट मतलब कम से कम नंबर बताना है, जो कि विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। 12, 15, 18 तीनों से एक नंबर डिवाइड हो रहा है, कॉमन नंबर है तीनों का,
और कॉमन में सबसे लीस्ट है। अगर वो 12, 15, 18 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बोल सकता हूं, 12, 15, 18 का तीनों का वो मल्टीपल है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है, और वो लीस्ट भी बोल रहा है, तो वो तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य है। यानी कि 12, 15, 18 का एलसीएम लिया जाए तो 3, 3, 3, 4, 5, 6, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा क्या, 180 आ जाएगा तीनों का, देख लो 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। समझ आ रही है बात, एलसीएम आ गया 180, 180 में तीनों का भाग लगना चाहिए, मगर कहता है नहीं, जब मैं इनसे डिवाइड कर दूंगा तो लीव रिमाइंडर दिस दिस दिस, 12 का भाग लगाऊं और रिमाइंडर क्या रह जाए, एक रह जाए रिमाइंडर, एक रिमाइंडर रह जाए, मतलब 12 का भाग लगाऊं किसी चीज में, रिमाइंडर रह जाए एक, मतलब 12 का भाग लगा रहा हूं, एक बच रहा है, ये 11 का पंगा साइड में, 15 का भाग लगाऊं, 4 रिमाइंडर रह जाए, फिर से 11, 18 का भाग लगाऊं, 7 रह जाए, फिर से 11, ये 11 नंबर लटक रहा है कहीं ना कहीं बीच में, बार बार ये 11 लटक रहा है, 180 में से भी 11 निकाल दूंगा तो 169 आ जाएगा मेरे भाई। समझिए 169 में क्यों कर रहा हूं, 12 का भाग 180 में पूरा जाता था, 12 का भाग 180 से 12 कम करूंगा तब भी पूरा जाएगा, 180 में 12 का भाग जाता है, 180 से 12 कम करूंगा तब भी 12 का भाग जाएगा, मगर मैंने कितना कम किया, 11 कम किया। यानी कि जब 180 में भाग लग रहा होगा 12 का, फिर 168 में भाग लग रहा होगा, 169 में भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 180 में 15 का भाग लग रहा था, इससे पहले 165 पे लग रहा होगा 15 का भाग, 15 पहले, हम बोल रहे हैं 169, यानी कि 169 में 4 बचेगा। 18 का भाई 180 में लग रहा होगा, उससे पहले 162 में, 169 में क्या होगा, यहां पूरा 7 ये बच जाएगा, ऐसे 169 हमारा पूरा आया है। रटने की जरूरत तो नहीं है, हाँ या ना बोल। राघव शर्मा कह रहे हैं सेम क्वेश्चन क्लास 6 एनसीईआरटी में हो सकता है। समझ आ गई बातें आपको, ये बातें एकदम बेसिक सीखनी है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों ने एसएससी की तैयारी की होगी, नाइटमेयर थे सवाल, बुक्स में रट्टा मारे हैं बच्चों ने, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स क्यू, ट्रिकें विकें याद की होगी, इतने स्मूथली समझ लोगे, मजा आ जाएगा जीवन में, हमेशा याद हो गया। अब यार कि ये तीनों से डिवाइड हो रहा था, तीनों का एलसीएम ले लिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, उतना माइनस करना तो कर दिया। समझ आ गई बात, ये छठी 7वीं कक्षा के सवाल है, मगर हमने कंपटीशन में इतना इनको दिमाग खराब कर लिया ना कि पता नहीं क्या रट्टा मारना है, शीट में और है करना है ऐसे सवाल, ठीक है। आ जाओ भाई, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, उसमें 2 थ्योरम पढ़ाई थी, याद है। अगर कोई नंबर, रिमाइंडर एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर में भाग लेने पर ए आता है रिमाइंडर, दूसरे से बी आता है, दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी रिमाइंडर बनता है, याद है। एक नंबर को भाग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी थी, एक चीज में भाग लेने पर रिमाइंडर ए आता है, दूसरी से बी आता है, दोनों का मल्टीप्लाई पे रिमाइंडर भी ए इंटू बी से निकल जाएगा। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, याद है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आओ सखी सतोलिया खेलें, सॉरी आओ भाइयों क्वेश्चन करें। 13, 15, 18, 11 यहां पर उसने लिखा हुआ है, एग्जामिनर इतने प्यार से नहीं देगा, यहां सिखाने के लिए बताया है। 13 में 8 का भाग जाता है, रिमाइंडर बचता है 5। 15 में जाता है, रिमाइंडर बचता है 7। 18 में जाता है, रिमाइंडर 8 दूनी 16 और 2 18। 8 है कम 8 और 3 11, ये रिमाइंडर बचते हैं। मल्टीप्लाई का खेल चल रहा है, हम भी खेलेंगे, हमको भी खेलना है, हमको क्या दिक्कत है। 7 पंजा 35, 35 छक्का यानी 70 दिया, 210 में भी जाएगा भाग किसका, 8 का। 8 का भाग 200 में जाता है, 25 अट्ठा 200, तो 208 में भी जाएगा, 208 में जाता है तो 210 पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वही मेरा आंसर है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर्स। उम्मीद करता हूं आपको याद होगी मेरी बात, है ना मजेदार बात। अब ये सवाल नॉर्मल बच्चे को दे दो, पसीने छूट जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करके 8 का भाग लगा ट्रिकें लगा रहा होगा वो। ठीक है भाई साहब, चलें आगे, अरे बोलना मेरे भाई, समझ आ गई बातें।
सौम्या दीक्षित कह रही है सर इंटरफेस अच्छा नहीं है। सौम्या जी क्या करें, गरीब लोग यही बना पाए, मगर बाकी लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से पढ़ के बच्चे आईआईएम भी पहुंचे हैं लास्ट ईयर, 2-3 आईआईएम बढ़िया बढ़िया पहुंच गए। कुछ बच्चे सी सेट पढ़ के भी निकल गए यहाँ से, कुछ बच्चे एसबीआई पीओ बन गए, कुछ आरबीआई ग्रेड भी बन गए। सौम्या जी को इंटरव्यू पसंद नहीं आया। क्यों? अगला सवाल, निकाले उत्तर। अभिषेक कुमार कह रहा डाउनफॉल ऑफ हर्षल सर। धन्यवाद। डाउनफॉल हो गया भाई मेरा, बहुत डाउनफॉल हो रखा है, क्या करूं भाई। सपोर्ट की जरूरत है अभिषेक भाई। 100 रुपए पेटीएम कर दो यार, प्लीज भाई पेटीएम कर दो 100 रुपए अभिषेक भाई। मेरे डाउनफॉल में मेरा साथ दो, नहीं दोगे अभिषेक भाई? प्लीज। मेरा डाउनफॉल आया राम जी, ओ राम जी मेरा डाउनफॉल हो गया है, ओ राम जी। मुझको इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी डाउनफॉल हो गया। लास्ट ईयर 200 लाइव पढ़ाता था, इस बार 2200 लाइव पढ़ा रहा हूँ, मेरा डाउनफॉल हो गया है, ओ राम जी। ऐसा डाउनफॉल तो हमेशा चलता रहे, ओ राम जी। ऐसा डाउनफॉल भगवान सबको दे है, नहीं भगवान सबको मुझे देता रहे भाई, ऐसा डाउनफॉल चलने देना भाई। जब पहले 200 लाइव देखते थे, आज 2200 लाइव देख रहे हैं, थैंक यू भाई। ऐसा डाउनफॉल चाहिए मुझे भगवान। पिछली बार 200 यूट्यूब पे पढ़ाता था, यहाँ 700 बच्चा पेड़ में बैठा है भाई। भगवान ऐसा डाउनफॉल देता रहे मुझे हर साल, इसी स्पीड से इसकी पावर बढ़ाता रहे डाउनफॉल की मेरी। कोई टेंशन नहीं, आजा मेरे भाई। इफ वी डिवाइड ए बी सी डी बाई 4 वी गेट द रिमाइंडर इक्वल टू ए बी सी डी। हमको बताना है वैल्यू के की, बतानी के रिमाइंडर है जब इनके सम को 4 से डिवाइड किया जाए। मैंने बताया रिमाइंडर जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें 4 का लगाया, स्मॉल ए, उससे स्मॉल बी, उससे स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो रिमाइंडर भी चारों में जुड़ के आ जाएंगे, बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है भाई, चलें आगे, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे निकालिए। अरे वो भी एक्चुअली क्या हुआ है ना कि आज और कल वो 2 दिन हमने क्या है ना, वो फ्री क्लासेस दी हुई है ना, तो जो एक दूसरे टीचर्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये कुछ बच्चे वो आए हुए हैं, हो सकता है ये कपिल सर से पढ़ते हो या रीजनिंग स्मृति मैडम से पढ़ते हो, बट क्वांट कहीं और पढ़ते हो, तो अपने स्वामी की, जिसका बिस्किट खाया उसकी तो हक की अदा करेंगे ना। जिसका बिस्किट खाया उसके लिए तो ये मेरे ऊपर गुर्राएंगे ना कि हाँ भाई तू ऐसा है। ये बिस्किट का कर्ज उतारने वाले लोग हैं, जो अपने इनके स्वामी ने इनको बोला जाकर हर्षल की क्लास में हंगामा करके आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ जी, रिमाइंडर ऑफ 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 2 होएगा। ठीक है, 5 की पावर 10 बटे 2। अब समझो, इसमें बच्चे परेशान हो सकते हैं। करना क्या है, टेंशन नहीं पालनी है। 5 की पावर 10 एक्चुअल में क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा डिवाइड बाय 2 करना है। जब 5 में 2 का भाग लगता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। फिर 5 में 2 का भाग लगेगा, रिमाइंडर 1। ऐसे 1 1 1 1 1 1 ही चलेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। 1 में 2 का भाग लगेगा 0 बार, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब कोई ये मत बोलना, क्योंकि मैंने बेसिक में ये भी सिखाया है, किसी छोटी चीज में भाग लगाना, जैसे मान लो 2 में 3 का भाग लगाना है, तो कैसे होता है, 2 में 3 का भाग 2 बराबर 0 गुणा 3 प्लस 2 हो जाता है। 0 बार जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है, पूरा पूरा 2 बच जाता है। रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल प्रमेय में मैंने आपको ये सिखाया हुआ था। तो यहां भी 1 1 1 1 1 आएगा, 1 में 2 का भाग जाएगा,
0 बार, रिमाइंडर पूरा बच जाएगा 1, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आओ। सभी लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है, पढ़ते किसी से भी हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने मालिक का गुलाम बन के रहना है। जहां भी ज्ञान मिले ले लिया करो, ठीक है। मालिक का कर्ज अदा करने की कोशिश मत किया करो हर जगह। चलिए भाई, पढ़िए आराम से, मस्ती से, अच्छी क्लास चल रही है, सीखिए। आंसर आ रहे हैं मेरे पास ए। क्यों? क्योंकि आप लोग बुद्धिमान है। नया बच्चा जिसने नहीं सीखा ना भाई साहब, वो ऐसे कपकपा जाएगा, ठिठुर जाएगा सर्दी में। क्यों? 41 की पावर 648 डिवाइड बाय 40 साहब कैसे निकालें? अरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, 41 में 40 का भाग जाता है, रिमाइंडर कितना आता है? 1। 1 की पावर 268, 1, फिर से रिमाइंडर कितना? 1, खन खना खन, टन टना टन। समझ आ रही है बातें? आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। देखिए क्या है, सीखिए क्या है, समझिए क्या है। सुंदर सुंदर सवाल मिल रहे हैं भाई साहब आज। यार आप लोग आंसर निकाल रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, शाबाश। ए आंसर बता रहे हैं, ए आंसर बता रहे हैं, आओ देखें। इफ वी डिवाइड के बाई 645, के में जब 645 का भाग लगता है तो रिमाइंडर 5 आता है। कहने का मतलब क्या हुआ? के में 645 मान लो x बार जाता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? मैंने रिमाइंडर थ्योरम से लिख दिया, समझ आ रही बात? डिविजन बराबर डिविडेंड गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक बराबर भाज्य गुणा गुणनफल प्लस शेषफल। 645 का भाग लगा, कुछ बार जाता होगा x बार, और 5 रिमाइंडर आता है। कहता है 4 के को डिवाइड करना है अब 645 से। 4 के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 645 इंटू 4x प्लस 5 गुणा 4 20। इसमें भाग लगाना है 645 का, लगा रहा हूं, देख इधर देख रहा लाला, 645 का भाग लगा रहा हूं। इसमें 645 का पूरा पूरा 4x बढ़ जाएगा, ये तो डिवीजन हो गया इसका, तो इसका तो डिवीजन हो जाएगा, इसका कल्याण तो हो गया, ये तो 645 से कट जाएगा, 20 रह जाएगा, 20 में भाग लगेगा नहीं, रिमाइंडर मेरा 20 ही आ जाएगा। मजे से होने वाले सवाल, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, और हमने सॉल्व किया और ए आंसर लगाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। मजे से होने वाला सवाल, अगर 640 की वैल्यू में चेंज आ जाएगा तब कैसे? अरे यार, जब हो जाएगा तो इसमें भाग लगाने लेना। चल तेरे लिए 215 का भाग लगा के दिखा, बताओ भाई। 215 का भाग लगाया, अब बताओ रिमाइंडर कितना है? 215 से भी कट जाएगा, कट गया, 20 रिमाइंडर आ जाएगा। चल तेरे लिए 15 का भाग लगा के दिखाओ, चलो। 4k में 15 का भाग लगा के रिमाइंडर बताओ सब लोग। चलो 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 चलो, सुनो सुनो सुनो। 4k में 15 का भाग लगाओ, अब रिमाइंडर बताओ, देखते हैं कितना सीखे हो। शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही। जब उसने k की वैल्यू 645 x प्लस 5 रखी, एक बच्ची ने लिखा समझ नहीं आया। बच्चा देखो, अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़िए तो, वरना साइड बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में भी मत आइए फिर तो आप, ठीक है, क्योंकि हम 2-3 क्लास पहले पढ़ा चुके हैं, रिवीजन नहीं हुआ तो फिर सेंस नहीं है क्लास में बैठने का आपका। अगर k बराबर ये है तो 4k मतलब भाई 640 डिवाइड खाता है x बार, 5 रिमाइंडर होगा, 4k की वैल्यू ये लिख दी। अगर 4k आया है 645 इंटू 4x, 4 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया। अब अगर तुमको 15 का भाग देने को बोलता है तो इसमें 15 का भाग जाएगा, 15 चौके 40 और 3 43 बजा रहा है, कट रहा है। 20 में भी 15 का भाग लगेगा एक बार, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर 15 का डिवीजन लग रहा है तो 20 लगे, क्या है रट्टा मारे, 20 20 20 20 कर रहे हो? अरे 20 आएगा, 20 में 15 का भाग लगा ना। रिमाइंडर थ्योरम याद करना, दो अलग अलग चीजों का एडिशन हो रहा है। इसमें 15 का भाग रिमाइंडर 0 पूरा पूरा जा रहा है, 20 में 15 का भाग रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 0 प्लस 5 रिमाइंडर 5 होगा।
वहां पर 645 था, वो 20 में नहीं लगता था, इसलिए पूरा रिमाइंडर 20 था। 15 आ गया तो रिमाइंडर बनेगा 5, 10 जाएगा 15 का एक बार। ठीक है, ये सीखना है हमारे को, ध्यान देना है, बस रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। इस बार आईपीएस पीओ मेंस में रिमाइंडर थ्योरम पर 2 सवाल थे, देख लीजिएगा, मेमोरी बेस कराया हुआ है। 2 सवाल इसी थ्योरम पर आसान आसान थे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है उनका बाजा बज जावे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो, बच्चे ने बोला नंबर बदलो, मैंने तुरंत नंबर बदल के बता दिया। ऐसे लगातार डिस्कशन होंगे तभी तो सीखोगे मेरे भाई। चलो आंसर निकालो। और जो पुरानी क्लास रिवाइज नहीं करते, क्लास में मत आया करो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम नहीं सीख सकते हमसे। पढ़ोगे नहीं घर पे, कुछ काम के नहीं हो तुम। 0 to infinity बैच लेने से नहीं आती मैथ, पढ़ना पड़ेगा तुमको। चलो मेरे भाई शाबाश। अब आज शीट दूंगा, अब 3-4 दिन का 0 to infinity क्लास में दूंगा गैप। आते ही एक दिन लूंगा 2-3 घंटे बड़ी क्लास, पूरी शीट के डाउट पूछूंगा फिर तुमसे। अब तुम नहीं करके आओगे, तुम खराब, मेरे गारंटी नहीं है फिर। ठीक है, मैं शीट दूंगा, कंप्लीट कर लेना, 2 दिन का गैप दे दूंगा अभी तुम्हारे को मैं। नहीं करके आओ, रोते रहो क्लास, और भाई जो हमारी क्लास नहीं लगती हमारा ये, तो फिर तुम कोई काम के नहीं हो। दूंगा मैं तुमको 2 दिन शीट करने के लिए, 140 सवाल है, कर लेना। चलो भाई, क्या आंसर आ रहा है हमारा? कर लेना, मैं 2 दिन का गैप दे दूंगा तुमको, ट्यूसडे वेडनेसडे को लगाऊंगा नेक्स्ट क्लास, और फिर समेट दूंगा नंबर सिस्टम, अगली क्लास अलजेब्रा की लगेगी उसके बाद फिर। ठीक है, चलो। ई आंसर आ रहा है, सी आंसर, अरे बाबू सी और ई। चलो 8 डिजिट नंबर है, इधर देखेंगे, 1478566AB। कहता है 8 से डिविजिबल है, मुझे 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन लिख के बताओ किस किस को याद है। अब तुम एक दूसरे की चीटिंग तो कर ही नहीं सकते, 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन लिख के दिखाओ। चलो बिना चीटिंग के, कसम सिलेक्शन की चीटिंग कोई नहीं करेगा। मुझे 8 की डिविजिबिलिटी कंडीशन रूल लिख के दिखाओ यहां पर किस किस को याद है, देखता हूं कौन कौन पढ़ के आता है। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से भाग खानी चाहिए, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं है। 6AB जो है उसमें 8 का भाग लगना चाहिए। क्या 600 पर भाग लगता है 8 का? बिल्कुल लगता है। तो साहब अगला नंबर क्या होगा? 608 होगा, 8 नंबर भाग तो लगेगा। अगर किसी संख्या में 8 का भाग लग रहा है तो उसके बाद 8 जोड़ोगे तभी तो अगली संख्या में 8 का भाग लगेगा, फिर 616 में लगेगा, वगैरह 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 चलता जाएगा। 8 8 8 8 8 8 कहां तक चलेगा? 696 तक चलेगा। आगे मत जाना, 600 से शुरुआत करनी, 6 से 600, 608, 8 8 8 8 12 8 96। टेबल याद होने का फायदा हो रहा है, 696 तक चलेगा। 8 16 ऐसे कर करके 8 से लेके 96, 1 से लेके 12 तक हो गया। एक 13वां ये भी नंबर है। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 13 ऐसे नंबर बन सकते हैं। सबका गलत है, सबका गलत है, 13 नंबर बन रहे हैं। ठीक है भाई, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 इंटू 12 96, तो 12 तो ये रहे ना बाबू, 600 भी तो है 13वां, 13 आंसर आएगा, 12 गलत है। ठीक है, लगभग सबका गलत था, सही से नहीं निकाला था, प्लीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चले आगे, हाँ या ना बोलना, अरे हाँ या ना बोलना। काजल यार, मेरी क्लास होने वाली है, मुझे कुछ खाने का बना दो यार। थैंक यू सो मच ऑलरेडी। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है बच्चों। चलो आओ सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया वाला। आज लंच नहीं किया इसलिए खाना मांग लिया। अब पढ़ लो, आए बढ़े। फाइंड द यूनिट डिजिट, ओ हो, कितना प्यारा सवाल है। किस बच्चे को इसका आंसर नहीं आ रहा है? यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग प्राइम नंबर्स, दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, उनकी यूनिट डिजिट बताओ। मैंने बोला था प्राइम नंबर के सवाल में 2 हमेशा याद रखना, एक बार 2 भी आएगा, कहीं 5 भी छुपा हुआ है। कल भी बताया था, जब 2 और 5 दोनों में आता है तो यूनिट डिजिट में एक अंडा तो फिक्स हो गया। जैसे ही आया अंडा, हमने दिया सवाल को डंडा और आंसर लगाया बी। समझ? अरे ए कौन बोल रहा है, ये कौन है सीएनडी वाला? प्राइम नंबर दुनिया के सारे जोड़ ले,
दो भी है तेरे पास, बीच में 5 भी फंसा हुआ है, 5 दूना 10, यूनिट डिजिट 0 ही आवेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई बात? ये कौन लैपटॉप पे मुंह मार के सो गया भाई साहब? ये कौन है? रिजवान भाई, रिजवान भाई कीबोर्ड के ऊपर सो गए। रिजवान भाई का, रिजवान भाई ने कम से कम 1000 बार जीरो लिखा हुआ है, जीरो एक मैसेज आया जी, ऐसे कीबोर्ड पे ऐसे मुंह फिर छपा हुआ ऐसे उठता आदमी से, यहाँ पे एन, यहाँ QWERTYOU ऐसे छपा हुआ लगता है, क्वालिटी बन जाता है मुंह पे। ठीक है भाई, माँ कसम भैया आपकी कॉमेडी में आने का अच्छा कुछ तो था। चले आगे, बढ़िया। अरे तुम लोग पढ़ लेते हो यार, वही है ना यार, टीचर और माँ का काम एक जैसा, तभी तो माँ को पहला गुरु बोला गया, टीचर माँ का काम एक ही होता है। माँ बचपन में तुमको खाना खिलाती है कैसे, कहानी सुना के, ये करके ऐसे हवा में, ये तितली का, ये चिड़िया का, तुम्हारे को खाना खिलाना है कैसे, माँ का मकसद है। टीचर का काम वही है, कैसे भी करके नॉलेज दो, नाचो गाओ कूदो, मजाक बनाओ, खुद की मजाक बन रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे तक वो खाना पहुंचा दूं, ये तुम्हारे तक पहुंचाना है दिमाग में, उसका माध्यम में बीच में कुछ भी जोकर बनने हो तैयार हूं, बन के घूमता ही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जोकर बनना भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हंसते खेलते नाचते गाते, कई बार चिल्ला के, कई बार गुस्सा करके, कई बार प्यार से। ओके, पढ़ो मेरे भाई तुम। चलिए बच्चे, बताए क्या मामला है। अच्छा सवाल बढ़िया है, करो ध्यान से, करो ध्यान से, करो, बढ़िया सवाल है। बी 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 एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 32, HCF इज 8, वन नंबर इज 25 प्रश्न। अरे 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 अरे, ये तो एलसीएम गुणा HCF 32 गुणा 8 की बातें कर रहा है। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, एक नंबर 4x है तो दूसरा x मान, हाँ की ना बोलना। अरे ये भैया, इसका 25% दूसरा नंबर है, एक नंबर 4x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बोल हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर 64 है, एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहा है तो पॉजिटिव मानूंगा, एक्स स्क्वायर 64 मतलब एक्स बराबर 8 मान ले, एक नंबर 32 है, दूसरा नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, y is 5 more than sum of these numbers, इनका सम कितना 40, 40 में 5 जोड़ूंगा तो y बनेगा 45, हमको क्या निकालना है, y प्लस 2.5, 47.5 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, मजा आ रहा है जीवन में? चलो आगे आगे बढ़ेंगे। क्या सुंदर सवाल है, ऐसे सवाल आने के हाई चांसेस हैं आजकल। आंसर बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई सबको, ये बताओ बस तो तुम। मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से हमारा रिचुअल पूरा करते हुए हम 2 क्वेश्चन का होमवर्क देंगे, और आज होमवर्क में तुरंत चेक करूंगा खाना खाते वक्त आप लोगों का। कल लगभग सबके आंसर सही थे, जो एसबीआई बैचेस में मैंने होमवर्क दिए थे सबका सही था। आज जीरो टू इन्फिनिटी का होमवर्क मिलेगा, करोगे ना? क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, अभी देखते जाओ। ठीक है, सवालों की सॉल्यूशन भी दूंगा कहां करने हैं, बस तुम लोग कैसे भी करके बताना मुझे। ठीक, चलो बाबू, ए आंसर बता रहे हो, सी बता रहे हो, ओए अलग अलग क्यों दे रहे हो आंसर? इधर देखो तुम लोग यार। एक्स एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ये किससे डिविजिबल होगा मेरे भाई? 7x 4/2 मतलब 2 + 7x की बातें हो रही हैं। कॉमन लो, हमेशा जीवन में कॉमन लेने पर ध्यान दो, मैथ इजी हो जाती है। 7x को अगर कॉमन लूंगा, अंदर एक x बनेगा, यहां पर +1 बनेगा, ये आपका नंबर है। ये किससे डिविजिबल है मेरे भाई? पूरी दुनिया जानती है साहब, ये 7 से डिविजिबल है। 7 इंटू एक्स प्लस 1 है, x एक नेचुरल नंबर है, तो 7 से तो डिविजिबल होगा। 14 ओनली, 29 ओनली गलत है, 7 से तो डिविजिबल है। देख 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 देख, सुन मेरी बात, x और x प्लस 1 है, x एक नेचुरल नंबर है, मान ले 5 तो ये 6, ये ऑड तो ये इवन, ये इवन तो ये ऑड। जब एक ऑड एक इवन है तो कहीं 2 का फैक्टर भी तो छुपा हुआ है, तो 14 से भी तो डिविजिबल होगा।
जब 7 लिखा हुआ है ओके, अरे एक ऑड तो ये इवन, अगला नंबर ये इवन तो ये ऑड, अरे इवन तो एक आना ही है और इवन आना है ये तो एक बहाना है, हमको मेनली 2 को लाना है। जब वो 7 से भी डिविजिबल है, उसमें 2 भी फंसा हुआ है, तो उसको 14 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? यही तो लॉजिक है, यही तो जीवन का सार है। वो 5 हुआ तो वो 6 हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा फ्री में, 6 में 2 मिल जाएगा, 7 ऑलरेडी रखा है। वो 8 हुआ तो वो 9 हो जाएगा, तो 8 के अंदर 2 आ जाएगा। कुछ भी हो ऑड इवन, 1 2 जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, समझ आ रही बातें, हाँ या ना? ऐसे बेसिक छोटे छोटे फंडे हमने आपके लिए सवालों के रूप में पिरोए हैं। अब ये सवाल आया हुआ है किसी एग्जाम, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, लास्ट ईयर हमने पीपीटी में डाला था इसको, तो मैं सोचा आपके लिए ले आता हूं, आंसर निकालिए। ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। आप जो इस तरह से तड़पाएंगी। निकालो आंसर, निकालो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ऐसे ही मनगढ़ंत सवाल नहीं है। करिए मजे के साथ सॉल्व, बहुत सुंदर सवाल, बहुत प्यारा सवाल। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, आंसर की तलाश थी, आंसर आता हुआ ए, और अरे यार तुम लोग यार ए डी ई, तुम डी ए साथ डस लेते हो मेरे को यार। आय हाय, ए डी ई ये भी क्या आंसर है? एड्रेस बता रहा है ए डी ई, नहीं सर। देखो, यूनिट डिजिट बतानी है किसकी? पी की पावर 4q प्लस 3 की, पी की पावर 4q प्लस 3 की यूनिट डिजिट मुझे क्या करनी है? बतानी है, हाँ कि ना? अच्छा अच्छा, देख 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 देख, पी इज द कोशेंट, कोशेंट मतलब भागफल हिंदी वाले। व्हेन 10 इज डिवाइड बाय 5, अरे वाह, 10 में 5 का भाग लगता है, क्या आता है यार? बहुत टफ क्वेश्चन आ गया रे, 10 में 5 का भाग लगता है दो, अच्छा 2 आता है। तो भाई साहब पी की वैल्यू वो कह रहा है 2 है लाला मेरे, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, पी की वैल्यू 2 है। तो बाबू स्टेटमेंट मन कहता है पी 2 है, तो मैं 2 की पावर 4q प्लस 3 हूं। यूनिट डिजिट बतानी है, किसी किसी बच्चे के दिमाग में आता है क्या? 2 की पावर 4q प्लस 3, सर आपने ही तो बताया था 2 की यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कैसे बताई थी? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो सर 2 4 8 6 तो यहां तक 4q पे हो जाएगा, फिर 3 बार 2 4 8, इसका मतलब यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी, हाँ की ना? 4q प्लस 3, 4 का मल्टीपल प्लस 3, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8, पी की वैल्यू मिल गई, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। तुझे किसने बताया क्यू तुम्हारा वो नंबर है? क्यू की वैल्यू √2 हुई तो क्या कर लेगा? क्यू की वैल्यू 1.414 हुई तो क्या कर लेगा? क्यू की वैल्यू 701.689 हुई तो क्या कर लेगा? क्यू की वैल्यू 69.25 हुई तो तू क्या कर लेगा? जब तक तुझे पता ही नहीं है क्यू 0 है, 1 है, 2 है, तब तक तू कैसे निकाल पाएगा? ओनली 1 गलत है। सेकंड बोलता है क्यू नेचुरल नंबर, तो भाई साहब वैसे निकलेगा ओनली 2 से, तो क्यू नेचुरल नंबर मैं क्या करूंगा? ओनली 2 से भी निकलेगा। बोथ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा P2 है, Q नेचुरल नंबर है। अब तुम 4 प्लस 3 लगा लो, 4 की पावर में कुछ नेचुरल नंबर आता रहेगा, 4 का मल्टीपल 2 4 8 6 प्लस 3 मतलब 2 4 8, यूनिट डिजिट हमेशा 8 आ जाएगी, बोथ टुगेदर की सहायता से, वरना नहीं आएगी। समझ आ गई बात? इतने ही बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स पे बार बार आपके लिए सवाल बनेंगे और मैं बार बार खींच खींच के लाऊंगा इन सवालों को। उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मजा आ रहा है जीरो टू इन्फिनिटी बैच में। और जिस नाम को आप सुन के आए थे, उम्मीद करता हूं आज छठी क्लास में आते आते उस नाम का मतलब समझ आ गया होगा। वाई जीरो टू इन्फिनिटी इज रैंक्ड एट सच पोजीशन, वाई इट्स नेम इज टेकन विद सो मच रेस्पेक्ट बाय टॉपर्स, आपको शायद अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्यों हर टॉपर आपको जब भी इंटरव्यू मिलता है तो वो बोलता है वहां से जो मैं मर्जी करो, जीरो टू इन्फिनिटी में पढ़ के आया हूं। आज आपको पता लग रहा होगा जीरो टू इन्फिनिटी क्या चीज है। ठीक है, ये रीजन है हम ये सवाल करते हैं भैया, और आप भी अगले साल बनेंगे टॉपर।
अगली साल आप भी किसी ना किसी टॉपर इंटरव्यू में बोल रहे होंगे मैं भी जीरो टू इन्फिनिटी का स्टूडेंट हूं। ठीक है, सी और डी, अरे है ऐसे मत कर, ढंग से बता आंसर कितना आ रहा है। सी ए डी ए है ना 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 ना। इधर देखेंगे, हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट एचसीएफ ऑफ एक्स वाई बराबर 35। एचसीएफ 35 है, मतलब नंबर 35 है, 35 बी मान लो, एक्स वाई नहीं मान रहा क्योंकि ऑलरेडी कंफ्यूज करने के लिए है। तो 35 ए एक नंबर मान लिया, 35 बी मैंने एक नंबर मान लिया क्योंकि एचसीएफ कितना था, 35 था। सम ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है दोनों नंबर का, तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 35 टाइम्स ए प्लस बी बराबर 1085। 35 दिया 105, 3 5 बचेगा, 31 बार जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू मेरे भाई मेरी बहन ए प्लस बी 31 आ रही है। अगर ए प्लस बी 31 है, मैंने कल भी आपको रिकॉल करवाया था, अगर एचसीएफ 35 है, आप नंबर्स को 35 ए और 35 बी मान रहे हैं, ए और बी क्या होने चाहिए, कोई एक जना चैट में लिख तो दो, मजा आ जाए जीवन का मुझे। को प्राइम आशीष वेरी गुड एक्सीलेंट शाबाश, शालू वेरी गुड को प्राइम, आकृति वेरी गुड, रिजवान को प्राइम बहुत बढ़िया, श्रेया को प्राइम बहुत बढ़िया, ए को प्राइम बहुत बढ़िया, गगनदीप योग्यता बहुत बढ़िया, हेमंत बहुत बढ़िया। क्या बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया तरह से उत्तर दे रहे हैं। श्री प्रणाथ साहिल सभी का कोप्राइम आ रहा है। तो ए प्लस बी 31 करने के लिए कोप्राइम का खेल शुरू करते हैं। ए बी, इसको एक तो इसको 30, ये दो तो ये 29 कोप्राइम होने चाहिए आपस में, है ना जी। अच्छा जी, एक 30, 2 29, 3 28, 4 27, 5 26 सब कोप्राइम है भाई। 6 25 सब सही चल रहा है अभी तक। फिर 7 24, 8 23, 9 22, 10 21, 11 20, 12 19 सब कोप्राइम है। 13 18, 14 17, 15 16। अब गेम बदल जाएगा क्योंकि अब 15 16 के बाद फिर से 16 15 उल्टा हो जाएगा। अब इसके आगे गिनती नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे पेयर बन जाएंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये टोटल 15 ऐसे पेयर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बोल दे हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर 30 होंगे, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, 1,30 और 30,1 दोनों का ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो वहां तुम नंबर्स को डबल कर देना। ये बैंकिंग में नहीं आता, कैट वालों, अगर कोई कैट का एग्जाम देता है, वहां ये लोग ऑर्डर्ड पेयर पूछते हैं। तो जैसे तुमने एक बार एक एक माना ना, सबको काउंट किया, तो 9,22 को 22,9 भी गिनेगा। कैट वाले ऑर्डर्ड पेयर पूछते हैं, तो वहां इस नंबर को डबल करके 15 की जगह 30 लगा देना, अदरवाइज आंसर 15 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर बोलता है मतलब ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट है। 2,15 और 15,2 दोनों अलग अलग चीजें गिनते हैं जब भी वर्ड ऑर्डर्ड पेयर लिखा हो। लिख देता हूं, ध्यान में रहेगा। कैट का एग्जाम को देता है तो उसके लिए काम आ जाएगा, क्योंकि इस बैच में मुझे पता लगा वो बच्चे भी जो इस साल कैट दे रहे हैं वो भी जीरो टू इन्फिनिटी अटेंड कर रहे हैं, और आप सबका वेलकम है, मुझे कल पता लगा है। ठीक है, कुछ यूपीएससी सी सेट वाले बच्चे भी इस बैच में बैठे हुए हैं, तो सबके लिए बता रहा हूं पेयर्स, और ये है ऑर्डर्ड पेयर्स। ये कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 30 हो जाएंगे। आगे पीछे दोनों मेंटेन उनके लिए करना पड़ता है। सर प्लीज वन रिक्वेस्ट, मुझे कैट भी देना है, थोड़ा गाइड कर देना। हाँ रिजवान जी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये थे आज की क्लास के सवाल। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये अभी थोड़ी देर में आपको आपके फोल्डर्स में नजर आ जाएगी। फोल्डर में आपको ये चीज मिल जाएगी, जो भी आपके स्टडी फोल्डर है, जीरो टू इन्फिनिटी का जहां भी फोल्डर है, उसमें आपको ये पीडीएफ जरूर 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 मिल जाएगी। अब से कुछ 5-10 मिनट बाद ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहां तक थी आज की क्लास। मेरी आप सभी से विशेष दरख्वास्त रहेगी, मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड दो मेरे को, हो जा कनेक्ट। मैं बता रहा हूं आपको,
सुनिएगा सब लोग, मस्ती के साथ सुनिएगा। ये वाली क्लास में कल सुबह आप सबको उपस्थित रहना है। अभी तक करीबन 926 लोगों ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। ये वाली क्लास में आप सबको उपस्थित रहना है। और अब मैं आपको देने जा रहा हूं 2 सवाल। मैं क्या दे रहा हूं, विनर्स बैच की क्लास कब कब होगी, शेड्यूल में लिखा हुआ आ जाता है नीतीश भाई, सबको शेड्यूल मिल जाता है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं जिनको मैं अभी खाना खाते खाते चेक करूंगा। 2 छोटे छोटे सवाल देता हूं, अभी मैं खुद बनाते चले 2 सवाल। अभी जाने की जल्दी तो नहीं है ना तुम्हारे को, जाने जल्दी तो नहीं है। हाँ हाँ, आपसे चैट ऐसे रखूंगा राघव भाई, मैं चैट में समझ लिया, ऐसे ही रखना फायदेमंद रहता है। इसमें क्या वो तुम्हारी स्क्रीन में डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, अभी देखते हैं। ये 926 है ना, अभी देखते हैं कितना कर दिया तुम लोगों ने। देखो अभी यहीं पर अभी मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, 2 सवाल दे रहा हूं, उनके आंसर्स में यहीं कहीं चेक कर लूंगा चैट में। मैं 2 सवाल बना के तुम्हारे सामने रखते हैं। चलो 2 सवाल बनाते हैं आज अपन। तुम्हारे सामने बना रहा हूं 2 सवाल, ठीक है, बना रहा हूं मैं। रुको मेरे फोन पे बना दो। नो सर, नो सर क्या हुआ मतलब, समझा नहीं मैं, समझा नहीं मैं, क्या हुआ नो सर मतलब। चैट तो ऐसे रहने का फायदा रहता है यार, चैट दूसरों की चैट का क्या करना है, तुम्हारा जो डाउट है तुम पूछ लो आराम से, क्या दिक्कत है, सही है ना। हाँ जी या नहीं है। अच्छा जाने की जल्दी नहीं है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो, चलो दिख रहा है ना सवाल। ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की पावर एक्स एक्स 0 से लेके 1 के बीच में है। वाई ऐसा है, ठीक है। मैं कुछ भी सवाल बना रहा हूँ आज, मैं कुछ भी बनाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे आज, ठीक है। जो मेरी मर्जी बना रहा हूं मैं। एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0। ए ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन Q2, बी ऑप्शन है Q2 ग्रेटर देन Q1, सी ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, दिमाग लगाना पड़ेगा तगड़ा वाला। डी ऑप्शन है Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 और ई ऑप्शन है सी एंड डी, ठीक है। तगड़ा सवाल बना के दिया है, ठीक है भाई। एक चीज तो ये हो गई, एक सवाल, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, दूसरा सवाल मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, क्या 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 दूं मैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैं तुम्हारे को दे रहा हूं 7 की पावर 129 डिवाइड बाई 11 बराबर रिमाइंडर ए है। 8 की पावर 135 बाई 7 बराबर रिमाइंडर बराबर बी है। मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। ये 2 सवाल हैं, अभी पीडीएफ में मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ में भी आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है ले लो, अभी मिल जाएगा। इसके जवाब मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, अभी तुरंत पीडीएफ डाल रहा हूँ इसकी, खाना खाने से पहले पीडीएफ डालूंगा ताकि तुम सॉल्व कर पाओ। 2 सवाल दिए मैंने और इनके जवाब मुझे कहाँ चाहिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चैट में मैं आपके आंसर देखूंगा, इस चैट में, ठीक है। इस चैट में आपके आंसर देखूंगा, अभी के अभी मुझे आंसर देना शुरू कर देना, यही पढ़ूंगा क्योंकि कल रात तक ये चैट ये जाती है, यहाँ सबके आंसर देखूंगा मैं, ठीक है। और कल सुबह इस इवेंट में सब लोग आएंगे, भले बिगिनर हैं तभी आइए, देखिए बहुत गजब का माहौल बनेगा। 26 जनवरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे, उम्मीद करता हूं आप सब लोग कल 26 जनवरी साथ में मना रहे हैं मेरे, ठीक है।
इवेंट में देखो 26 जनवरी की थीम भी है, ठीक है। तो कल मुलाकात होती है इस इवेंट में। बाकी अभी आपके आंसर्स मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। देखो अमित सिंह ने आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए। क्वेश्चन बेटा अभी पीडीएफ तुरंत डाल रहा हूं, बाकी क्वेश्चन देखना है, ये लो देख लो क्वेश्चन, लास्ट में आप क्वेश्चन स्लाइड और देख लो, एक बार देख लो भाई, ठीक है। चलो एंड कर रहा हूं भाई मेरे। हाँ कल सबको ही आएंगे, सब पीडीएफ अभी डाल रहा हूँ गगन, तो वो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सब लोग आइएगा, सब लोग आइएगा, सब लोग, हाँ लड्डू मिलेंगे कल पक्का। बाय।